आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कैसा फील कर रहे हैं आज आप? क्या आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताई जाएं जो आपके पैसे, आपकी पोजीशन को शो करती हों? कुछ ऐसे चेंजेस जिसका आप कब से इंतजार कर रहे हैं? मैं भी इंतजार कर रही हूं आपके साथ ये बातें शेयर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज हम किस किस बारे में बात करेंगे। आपकी जॉब, आपकी लाइफ के बारे में। पैसा, जॉब और प्रमोशन के चार अचूक उपाय। बदलते मौसम की बीमारियों से कैसे मिलेगा आपको छुटकारा? अजवाइन की खास दाने दिलाएंगे छुटकारा। नींद में अच्छे या बुरे सपनों के राज बताऊंगी। घरेलू चीजों से आप बनेंगे नेचुरली ब्यूटीफुल, परमानेंटली ब्यूटीफुल। अपने कल को जानकर उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं, उसको सुधारते क्यों नहीं? जब मेल्स आती हैं तो देख के पता चलता है कितने लोग जॉबलेस हैं, कितने लोगों को जॉब की दिक्कत है। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है, घर में बच्चों की प्रॉब्लम है, आस पड़ोस में प्रॉब्लम है, तो चिंता मत कीजिए, इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। इसको बताऊंगी और इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगी कि अगर घर में पैसा नहीं आ रहा तो क्या करें। कई बार मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, पैसा आता तो है पर जाता कहाँ है पता नहीं चलता। तो पैसे के लिए क्या करें बताती हूँ। घर में पैसे आए ये कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि घर में पैसा आए, प्रॉस्पेरिटी आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं जो पैसे आने के बीच में रुकावट बन जाती हैं। अगर नेगेटिविटी आप नहीं ढूंढ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पॉजिटिव तो हम कर सकते हैं। क्या करें ये बताती हूँ। घर में फाइनेंशियल गेन्स के लिए मिट्टी के बर्तन में, अगर आपके पास सोने का सिक्का पड़ा है ठीक, नहीं तो चांदी के सिक्के रखें। अब इसे रेड कलर के कपड़े में बांध दें। मिट्टी यानी कि बुध, मरकरी, आपकी इंटेलिजेंस से आपने उसमें प्रेशियस मेटल्स डाले, और लाल कलर जिसका काम है चीजों को मल्टीप्लाई करना, ग्रो करना, उससे बांध दिया। इसके बाद इसे घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया। आपने उसमें प्रेशियस मेटल्स डाले और लाल कलर जिसका काम है चीजों को मल्टीप्लाई करना, ग्रो करना, उससे बांध दिया। इसके बाद इसे घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया। इस बर्तन को गेहूं या चावल से भर दीजिए ताकि किसी को पता भी ना चले कि नीचे क्या प्रेशियस है। गेहूं और चावल का क्या मतलब है? गेहूं और चावल का मतलब है कि ये जो पैसा है ये प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, आपके घर में सुख, अच्छी हेल्थ ला रहा है। सिर्फ नेगेटिव या गलत चीज से कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये प्रतीक है। जब आप प्रतीकों का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं, इधर उधर सही डायरेक्शन में करते हैं, तो सही इलाज होता है। अब एक और रेमेडी बताती हूँ। पीपल के पेड़ की छाया में खड़े हों, जो उसका शेड है उसमें खड़े हों। अब लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाएं। इस मिक्सचर को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जब आप इस इंटेंशन, इस भावना के साथ किसी भी पेड़ की, किसी भी प्लांट की सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और पीपल के पेड़ के तो कितने फायदे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया, और साइंटिफिकली भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। तो जब आप ये रेमेडी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होगी। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए। मिट्टी के घड़े के ऊपर रेड कलर से आप यहाँ पर जो घड़े का माउथ होता है उस पर मौली बांध दीजिए, रेड वाली। फिर उसके बाद उस पर नारियल रख दीजिए। अब इसको बहते हुए पानी में आप प्रवाह कर दीजिए। इससे जितनी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं आपके घर में वो सब गायब हो जाएंगी। और इसके लिए और स्ट्रॉन्ग अगर आपको करना हो तो ये जो घड़ा है इसको पूरे घर में घुमा लें ताकि सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले, और फिर इसको बहते पानी में डाल दें। आप एक छोटा सा और बहुत ही पॉजिटिव और असरदार उपाय कर सकते हैं। घर में गोल्ड का स्क्वायर सिक्का रखें। मैं राउंड से ज्यादा स्क्वायर सिक्के को पॉजिटिव मानती हूँ, क्योंकि स्क्वायर जो शेप है वो वैसे ही अर्थ एलिमेंट की शेप है, और धरती से ही सोना निकल रहा है। तो जब सोना स्क्वायर शेप का होता है तो उसमें प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होती है। तो घर में आप इस स्क्वायर शेप का गोल्ड का सिक्का रखें और साथ में डॉग को दूध दें। अपने कमरे में मोरपंख रखें ताकि कोई नेगेटिविटी नजर ना आए, और डॉग को दूध इसलिए दें ताकि सैटर्न, जो पैसे के बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो ना आए। ब्लैक डॉग जो है वो सैटर्न का प्रतीक है। ये छोटी छोटी रेमेडीज कर आप अपने ऑब्स्ट्रक्शंस, अपने बैरियर को
पैसे लाने के लिए हटा देते हैं। कैसा होगा आपका कल का दिन? क्या करना है आपको कल? कैसे आप अपने कल को बेटर कर सकते हैं? ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। पर उससे पहले अगर जॉब ही नहीं है तो कल तो वैसे ही खराब हो गया। जॉब के लिए क्या करें? जॉबलेस ना हो, अगर जॉब के रिलेटेड इनसिक्योरिटी है तब क्या करें? चलिए बताती हूँ। अगर आप जॉब के लिए काफी टाइम से परेशान हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी जॉब मिल जाए। जॉब नहीं मिल रही है तो मंदिर में 12 फ्रूट चढ़ाएं। इसके साथ में आप क्या करें कि 7 हल्दी की गांठ ले लें, जो कि जुपिटर का प्रतीक है। जुपिटर आपको प्रॉस्पेरिटी दिलाता है। और 7 गुड़ की डलियां ले लें, जो सन का प्रतीक है, जो आपको बॉस यानी कि सीनियर अथॉरिटी की नजरों में अच्छी रेपुटेशन देता है। इन सबको 1 रुपए का सिक्का साथ में रखकर किसी येलो कपड़े में बांध लें। इसके बाद रेलवे लाइन के पार फेंक दें, ताकि आपने जो आप चाहते हैं और लाइफ में दूसरे पार जाना चाहते हैं, वो प्रतीक आपने रेलवे लाइन के पार फेंक दिया। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ पे तो कोई रेलवे लाइन है नहीं, हम कहाँ पर जाकर फेंकेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी से या पैदल अगर किसी चौराहे से गुजर रहे हो तो इतनी मतलब ऊंचा आपको फेंकना है कि वो इस रोड से चौराहा क्रॉस कर अगली रोड क्रॉस आप फेंक पाए। दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। ये करने पर भी आपको इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलेगा। वैसे अगर रेलवे लाइन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। इंटरव्यू देने जाते समय आप रास्ते में कोई गाय नजर आ जाए तो उसे गुड़ आटा या आटे की रोटी के अंदर गुड़ रखकर खिलाएं। वैसे भी ये डेली खिलाना बहुत अच्छा है। देखिए, ये जीव तो हम ही लोगों पर डिपेंडेंट है ना, ये तो किसी से मांग नहीं सकते, अपना पका नहीं सकते। तो अगर आप इन्हें देते हैं तो इनकी कितनी दुआएं आपको लगती होंगी। और साथ में किसी शांत और अच्छी जगह पर बैठकर अपने इष्ट को याद करें और अपना थोड़ा सा समय भक्ति में लगाएं। जब भी आप किसी भी अच्छी देवता को या किसी को भी याद करते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी वाइब्रेशन लेवल उठ जाता है, और जितना आपका लेवल उठता है उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। लोग आपसे जल्दी इंप्रेस होते हैं। इसलिए कुछ देर पॉजिटिव जरूर सोचा करें, कोई पॉजिटिव मेडिटेशन किया करें। कैसा होगा आपका कल का दिन? क्या करना है आपको कल? कैसे आप अपने कल को बेटर कर सकते हैं? चलिए बताती हूँ। मेष राशि के लोग घर से बाहर जाने से पहले राइट पैर को बाहर निकालें। राइट पैर आपके लेफ्ट माइंड को रूल करता है और आपका लेफ्ट माइंड सही कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाता है। इस पैर को बाहर निकालें, देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 AM। वृषभ राशि के लोग खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं। सौंफ मंगल ग्रह का प्रतीक है। जब आप खाने के बाद कल के दिन सौंफ खाएंगे तो आपकी विल पावर और स्ट्रांग होगी। लकी टाइम 11:05 AM। मिथुन राशि के लोग मंदिर के पुजारी को दान दें। मंदिर की पुजारी जुपिटर का प्रतीक है। जब आप पुजारी को कुछ देते हैं, चाहे वो जो मर्जी करे उसका, आप चाहे एक बिस्किट का पैकेट दे दें, आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। लकी टाइम नाइट 8:20 PM। और कर्क राशि के लोग शाम को घर में कपूर जलाएं। कपूर अपने आप में डिसॉल्व हो जाता है। इससे घर में लोगों की जो ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं। और आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 3:55 PM। बात करते हैं एक और स्पेशल चीज की, आपको पतला करने के लिए। आज मैं आपको बताती हूँ अजवाइन से होने वाले फायदों के बारे में। पेट दर्द और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से अगर आपको रिलीफ चाहिए तो दिन में 2 बार आधा चम्मच अजवाइन जरूर लिया करें। साथ में थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक लेंगे और ऊपर से गर्म पानी पी लेंगे तो इससे बहुत अच्छा होगा। वेट कम नहीं हो रहा तो क्या करें? रात में 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह छानकर उस पानी में हनी मिक्स कर पीने से आपको बहुत फायदा होगा। अगर माउथ से बैड ओडर आती है तो क्या करेंगे? थोड़ी सी अजवाइन को पानी में आप उबाल कर रखेंगे। अब इस पानी से आप दिन में 2 या 3 बार गागल कर पानी को फेंकेंगे और ये माउथ की प्रॉब्लम भी खत्म।
अजवाइन जरूर खाया करें, रात को भीगी हुई तो आपको पीकर निगल भी जानी चाहिए। इससे जो बॉडी में स्वेलिंग होती है ना, सुबह आंखें सूजी होती हैं, ब्लोटिंग होती है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। रात को आपको अच्छा सपना आया कि बुरा? सपनों में कौन दिखता है? क्या कुछ चीजें भी दिखती हैं? सुबह सपना याद रहता भी है या नहीं? सपनों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके सपनों का राज खोलूंगी, बताऊंगी सपने में कुछ अच्छी और कुछ बुरी दिखने वाली चीजों के बारे में, कैसे सपने सच बन जाते हैं ये भी बताऊंगी। पर चलिए इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग दाएं हाथ में घड़ी पहने, आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 12:20 PM। वर्गोस कन्या राशि के लोग ब्लैक शूज अवॉइड करें, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बनते हुए काम रुक रहे हैं। कोई और कलर पहन लीजिए एक दिन के लिए, या कम से कम सॉक्स व्हाइट कर लीजिए, बैलेंस आउट कर लीजिए। लकी टाइम नाइट 8:10 PM। तुला राशि के लोग लिब्रन्स परफ्यूम लगाकर घर से निकलें। परफ्यूम एल्बो के बीच में लगाइए, दिन भर आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके काम बनेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 AM। और वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियन जेब में या पर्स में रेड कपड़ा रखें, अगर आप उसके अंदर राई बांध देंगे तो और अच्छा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ट्राई कर देखिए। लकी टाइम नाइट 8:30 PM। क्या हम सक्सेस पाने के लिए कुछ खास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आपको बताती हूँ क्या कर सकते हैं सक्सेस के लिए। पर इससे पहले चलिए आपके सपनों से पर्दा उठाते हैं। अगर आप सपने में खुद को अल्कोहल पीते हुए देखते हैं तो इसका मतलब आपकी तबीयत खराब होने वाली है, आपको अपना ध्यान देना चाहिए। अगर आप सपने में किसी को या खुद को खेती करते हुए देख रहे हैं, हल चलाते हुए देख रहे हैं या जमीन पर बीज बोते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि कहीं कोई बेबी का बड़ा हेल्दी बर्थ होगा जो आपको गुड न्यूज और खुशी देगा। अगर आप सपने में भूकंप देख रहे हैं, अर्थक्वेक देख रहे हैं, यानी कि आपके अपने बच्चे को कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, प्लीज सावधानी बरतिए। और अगर आप सपने में कोई डेड बॉडी देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। अगर आप सपने में खुद को नदी में तैरते हुए देखते हैं, स्विम करते हुए देखते हैं, तो उसका मतलब ये कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी इश्यूज हैं, वो जल्दी ही दूर हो जाने वाले हैं। कैसे बन सकती हैं आप घर बैठे बैठे ब्यूटीफुल? कैसे कॉस्मेटिक्स को बाय बाय कर नेचुरली ब्यूटीफुल बन सकती हैं? आपको लगातार बताती रहती हूँ, आज भी बताऊंगी। पर इससे पहले लाइफ की स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक खास मंत्र जानिए। अगर आप लाइफ के स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, साथ ही में आप ये चाहते हैं कि लाइफ से चिक चिक हो जाए दूर, जीवन जीना चाहते हैं, तो इन रेमेडीज को आजमाएं। आपको ये रेमेडीज कर 100% फायदा होगा। लाइफ में स्ट्रेस को दूर करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आप इस मंत्र को, जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, इसको चैंट करें। मंत्र है रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाशाय सीताया पतिये नमः। सुबह उठकर पहले आप अच्छे से नहा धोकर इस मंत्र की 108 मालाओं की जाप करें। 7 मालाएं वैसे आपको दिन में करनी है, पर अगर आप नहीं कर सकते तो दिन में 1 माला कीजिए और देखिए आपकी लाइफ से चिक चिक कैसे खत्म हो जाती है। आपको बताने वाली हूँ आज एक खास सेलिब्रिटी सिग्नेचर के बारे में। हम उससे क्या सीखेंगे ये भी बताऊंगी। और चलिए इससे पहले आपकी ब्यूटी बढ़ाते हैं। शरीर के बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में आपके घुटने और आपकी एल्बोस ज्यादा डार्किश होती हैं और रफ होती हैं, जिसकी वजह से वो काले पड़ जाते हैं। तो आइए आपको बताती हूँ कि इस कालेपन को आप कैसे दूर कर सकते हैं। नीज और एल्बोस खास तौर पर बॉयज और स्कूल गोइंग बच्चों की बहुत काली होती हैं। ऐसे में आप नींबू और संतरे के छिलके से, इसका जो छिलका होता है, इससे आप रगड़कर सुखा लीजिए या नॉर्मली वैसे भी रब कर दीजिए। अगर सुखाएंगे
तो सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को दिन में एक बार मलाई के साथ या दूध में मिलाकर घुटने पर और कोहनी पर लगाएं। इसलिए मलाई से, ताकि साथ साथ स्क्रबिंग के साथ में आपकी मॉइस्चराइजिंग भी हो। आप हल्दी में ताजी मलाई, दूध और आटा मिलाकर इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर इस पेस्ट को दिन में 2 या 3 बार एल्बो पर घुटने पर लगाएं और 15 मिनट्स के बाद साफ पानी से धो दीजिए। देखिए महीने भर में एल्बोस और नीज कैसे क्लीन होते हैं। क्या नहीं करना है कल, कैसे कल को सुधारें, आपको बताने वाली हूँ। पर इससे पहले चलिए एक खास सेलिब्रिटी सिग्नेचर की बात आपसे करते हैं। चलिए आज हम प्रीति जिंटा के सिग्नेचर की बात करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर प्रीति जिंटा के सिग्नेचर दिखेंगे। प्रीति जिंटा P.Zinta लिखती हैं। Z के लूप बहुत बड़े हैं, इसलिए जब नीचे के लूप बड़े हो जाते हैं, इस तरीके से बंद हो जाते हैं, तो इंसान अपने प्रेजेंट प्रोफेशन के अलावा भी पैसे कमाने की नई नई चीजें, नई नई स्कीम सोचता है। आप सब जानते ही हैं कि प्रीति जिंटा ने किस तरह IPL में टीम में इन्वेस्ट किया या कैसे उन्होंने अपने आप को ऑफ लीग अपने प्रोफेशन के अलावा भी इन्वेस्ट करने का सोचा। ये नीचे वाले लूप्स का कमाल है। जो भी लोग अपने नाम को कम स्पेस देते हैं, कम जगह देते हैं और अपने सिग्नेचर में अपने सरनेम को ज्यादा जगह देते हैं, वो अपने फैमिली नेम के लिए काम करते हैं। मगर आप अगर उन लोगों में से हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, खुद को ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, तो अपना पूरा नाम लिखें और कभी भी जिंदगी में अपने नाम के बीच में और सरनेम के बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाएं। ये फुल स्टॉप आपको अचानक जिंदगी में रोक देती है। कहीं कोई टर्बुलेंस अचानक आपकी लाइफ में आ जाती है जो हर चीज में पॉज लगा देती है। अपने नाम के अंदर से फुल स्टॉप हटा। सीक्रेट सिंबल्स, कुछ प्रतीकों की बात बताऊं। आज फिर से कुछ प्रतीकों की बात करेंगे जिसे घर में लगाकर हम मैजिकल रिजल्ट्स पा सकते हैं। पर चलिए इससे पहले बात करेंगे आपकी राशियों की। धनु राशि के लोग रोटी की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर चिड़िया को खिलाएं। मैंने आपको कहा बॉल्स बनाकर, तोड़नी नहीं है। ये बॉल्स जो हैं आपके कामों को पूरा करेंगी। बॉल्स बना के डालिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। मकर राशि के लोग पॉकेट या पर्स में कोम रखें, वापसी में किसी पेड़ के नीचे छोड़ाएं। आपके काम भी संवर जाएंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:20 AM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस क्या करें? पानी में हनी मिलाकर पिए, लेकिन ये जो आपने हनी मिलाकर पीना है, ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चेहरा कर कर पीना है। ऐसा करने पर आपके कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। मीन राशि के लोग पाइसेंस पानी में गुड़ का बूरा मिलाकर सूर्य देव को दें और देखिए कि आपके सीनियर्स, आपसे बड़े लोग आपकी कितनी तारीफ करते हैं, आपको फायदा पहुंचाते हैं। लकी टाइम इवनिंग 7:45 PM। आपको बताती हूँ कुछ सीक्रेट सिंबल्स के बारे में। घर में यूज कीजिए और जादू इफेक्ट क्रिएट कीजिए। पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है, ये तरीका जानते हैं। अगर मुझसे बात करनी है तो मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। करना क्या है? परेशानियां, दिक्कत, मुश्किल, दुख, तकलीफ, खुशी, रिलीफ, बेटरमेंट, कुछ भी मुझे लिखकर भेज दीजिए। आपकी सारी मेल्स मैं पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे इंतजार रहता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आज हम सवाल लेंगे सलमान खान का, नवा शहर पंजाब से। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है सलमान आपका, पर इनका कहना यह है कि ये जो भी काम करते हैं वो मिट्टी में मिल जाता है। इन्होंने सोचा नहीं था कि लाइफ ऐसी हो जाएगी। ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं। सलमान से बात करते हैं। सलमान, आप एक काम करें, सैटरडे को जो पुअर बच्चे हैं उनको स्कूल के जूते देना शुरू करें। चाहे एक ही बच्चे को स्कूल का जूता या चप्पल जो भी आप दे सकें जरूर दीजिए। इसके साथ साथ आपके घर में लेदर का पुराना सामान पड़ा है, जूते चप्पलें हैं, अगर नहीं पहनते हैं, टूट फूट गई हैं, प्लीज उन्हें बाहर निकालिए। अपना एरिया, अपनी स्पेस क्लियर करें। इसके साथ में चांदी का कड़ा अपने राइट हैंड में पहन लें जिसमें 90% सिल्वर हो और 10% कॉपर हो। जॉइंटलेस कड़ा होना चाहिए और ये कर देखिए। चलिए हम बात करते हैं कुछ खास सिंबल्स की।
आपने कभी नोटिस किया है जो हमारे आसपास एनिमल्स और बर्ड्स हैं कि भी बहुत चीजों को सिंबलाइज करते हैं। इन्हीं सिंबल्स को अगर घर में यूज किया जाए तो वही प्रिसाइज क्वालिटी हमारे अंदर भी आ जाती है। जैसे आपने कभी ईगल को देखा है? आपने जब नोटिस किया हो, ईगल जब फ्लाई करती है तो एक हाइट पर जाकर अपने आप को लूज छोड़ देती है और इतनी स्किलफुली फ्लाई करती है। साथ में अगर आप नोटिस करें तो ईगल जो है, जब तूफान आता है, आंधी आती है, तो ईगल जो जिस हाइट पर तूफान और आंधी चलता है उससे ऊपर खुद को उठा देती है और बड़ी रिलैक्स पोजीशन से सारी चीजों को होते हुए देखती है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी तूफान आते हैं, आपके अंदर स्किल्स की कमी है, आपके काम में एफिशिएंसी नहीं है, आपके बच्चों में काम में एफिशिएंसी नहीं है, कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी है, तो अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप ईगल लगा दें। इसलिए वेस्ट डायरेक्शन में क्योंकि एयर एलिमेंट अगर लगाते हैं, यहाँ पे स्पेस एलिमेंट के लिए लगाते हैं ईगल को, तो आपके अंदर भी वही स्किल्स डेवलप होंगी। और साउथ वेस्ट में लगाएं ताकि रिलेशनशिप, रिश्ते निभाने की स्किल्स आपके अंदर आए। इसी तरीके से एक और एनिमल है जो कॉन्फिडेंस और पावर को शो करता है। वो एनिमल है शेर, लायन, जंगल का राजा। तो लायन कब पावरफुल होता है? जब वो सिर्फ खड़ा होता है और इधर उधर देख रहा होता है। और लायन कब डेंजरस होता है, यानी कि कॉन्फिडेंस कब नुकसान देता है? जब वो अटैकिंग पोजीशन में आता है, यानी कि खुला मुंह वाला लायन। तो आप बंद मुंह वाले लायन की पिक्चर निकालिए गूगल से, या फिर आप उसका स्टैचू खरीद लीजिए। इसको अपने घर में साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। साउथ डायरेक्शन जो स्टेबिलिटी और आपके फेम की डायरेक्शन है। आप अपने ही एरिया ऑफ लाइफ में कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। तो ये छोटे छोटे एनिमल के प्रतीक्स, अगर आप इनकी क्वालिटी को समझें और सही दिशा में यूज करें तो कमाल दिखाती हैं। वक्त हो गया है जाने का, मन तो नहीं कर रहा पर जाना तो पड़ेगा। पर जाती हूँ तो कल भी आती हूँ और कल आपको बताऊंगी हेल्दी बेबी के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको ये भी बताऊंगी कि जो कर्जा आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, जो पैसे नहीं टिक रहे, इसके लिए क्या करें। साथ में आपको बताऊंगी इलायची, जी हाँ, खाने वाली इलायची के फायदे। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये आपकी किचन जो है ना, ये किसी मैजिकल प्लेस से कम नहीं है। बस आपको पता हो कि किस चीज में कितनी ताकत है। तो कल मिलते हैं ढेर सारी और चीजों के साथ, रेमेडीज के साथ। अपना समय पॉजिटिव चीजों में लगाएं। जो देखेंगे वैसे ही बनेंगे। गॉसिप से बचिए, दूर रहिए। कल इसी वक्त फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।